मैं ऐसे फैमिली से आता हूँ जहाँ मुझे ब्रेड नहीं कमाना था, बट लर्निंग्स कमाना। For me, money is something that I really love, and everyone loves it. I love luxury, I love to travel, I love to spend money, I love to make a lot of money for my family. But that is not something that I define success. Even the younger generation feel कि I'm 25 and I haven't done anything in life. क्योंकि 18, 15 साल पे लोग इतना कुछ कर रहे हैं। हर एक आदमी को एंटरप्रेन्योर बनना जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर एंटरप्रेन्योर्स के पास अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं। Roger Federer failed way more in his career than the number of Grand Slams he won. That time I thought that कोई अच्छा करने से कैसे रोक सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था मेरे लिए and shock था in fact to not come out of it. You start realizing that it is not you who is doing it. There is some other superpower also who is actually seeing the good karmas that you've done. You believe in that? I firmly believe in that. I love being the strong brand ambassador of India. Wow. और जो एक फीलिंग है, you know, पहले जो आती थी और आज एक भारत के नागरिक होने की जो फीलिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। Per day an average of 10 to 12,000 people are visiting. Daily average Statue of Unity पे जाते हैं। बिहार में जैसे अभी हुआ कि काफ़ी डैम्स जो हैं कंटिन्यूसली 20 दिन में कंटिन्यूस टूटे हैं और दिल्ली में एयरपोर्ट हुआ। तो ये जो आपका फील्ड है सर, तो इसमें हु इज एट फॉल्ट? नमस्ते सर, वेलकम टू द शिल्पकार सीरीज। सुपर एक्साइटेड टू होस्ट यू। आई मीन आपकी जर्नी आई थिंक यहाँ पर हर इंसान जानता है। एंड जब मैं भी पूरा रिसर्च करी थी और एक जो आपकी टाइमलाइन है, तो मैं तो बोलती हूँ जो पूरी जर्नी की, व्हेन यू वर 2 year old आपको स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया था। जब आप 7th क्लास में थे तो आपको यू हैव वर्कड इन अ रिटेल गारमेंट स्टोर। 12th क्लास में पिज्जा हट एंड 12th क्लास में आप फेल भी हुए थे। एंड उसके बाद जो आपने द जर्नी यू हैव राइट नाउ, आई मीन all the awards that you can see, industry, construction industry में you're the top pioneer and you know so many things you are doing. तो मुझे आपसे एक चीज पूछनी है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा मैं कि जो पूरी आपने जर्नी कवर की है, what was the one thing that you feel कि आपका जो ट्रांजिशन हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक का, this is the reason that you feel कि ये आप यहाँ तक पहुंचे हो? नहीं, आई डोंट थिंक कोई एक रीजन हो सकता है या ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मे बी व्हेन आई फेल्ड इन 12th दैट वाज अ बिग आई ओपनर। बट जैसा आपने बोला कि वेदर इट वाज 7th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड और माय फर्स्ट बिजनेस दैट आई स्टार्टेड व्हाइल आई वाज इन कॉलेज इटसेल्फ, द वाटर ट्रीटमेंट लिक्विड, एंड कैसे मैं पूरा इंडिया घुमा, कैसे कोल्ड कॉलिंग किया, आई हैव सेड दिस ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म्स। बट जैसे आप बोल रहे थे तब मुझे एक थॉट आया एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस। मैं ऐसे फैमिली से आता हूँ जहाँ मुझे ब्रेड नहीं कमाना था और या मुझे रोजी रोटी कहाँ से लेनी है वो नहीं कमाना था। वो गॉड का एक ब्लेसिंग था कि वी वर ब्लेस्ड टू बी फ्रॉम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड वो प्लेटफॉर्म था हमारे पास। बट लर्निंग्स कमाने थे और एक्सपीरियंस कमाना था। तो ये हर एक मोड में जो लर्निंग्स और एक्सपीरियंस मैंने कमाए, यू नो, वट एवर दैट एज ऑफ 7th स्टैंडर्ड बॉय, when he would go to a garment showroom and be there for 6 hours and sell clothes to unknown people, तो कैसे माल बिकता है, क्या बोलना पड़ता है, how would people get amazed by you know such a young kid coming, and in some showroom you don't see you know a young boy going and explaining you clothes and that earning of the first penny to buy a jacket which you would like to you know talk about, or going as a waiter and being so grounded at Pizza Hut, you know, to work as a waiter in Pizza Hut for 2 or 3 months and then getting promoted to be the host, and that feeling of being promoted to some managerial position at that age was just amazing. But that was such a small age, sir. मतलब how come, मतलब दिमाग में भी आपके कैसे आया कि you want this? Because तब हम सोच रहे थे यार I want that probably a new car, a new phone, a new laptop or something like that. So वो सारी चीजें मुझे डिनाई कर दी थी my parents say. My dad was very very strict about it that you need to earn this. You cannot be privileged कि मैं सब चीज लाके दूंगा. You have to either study and get the marks to get that admission and then you can get all this, or when you graduate by your own self
or you either start making your own business if you don't want to study. So how was his reaction after the 12th result? He was very upset. He Yeah. was very upset. But that day I made it a point that no matter what, I'll give my exams, I'll pass again and get an admission, which I got in Bangalore somehow. And I struggled. I stayed at the hostel. I still remember the kind of rooms I stayed in. और वो कैसे रूम थे, कैसी जर्नी थी, कैसा स्ट्रगल था. बट द बेस्ट पार्ट, लाइक आई सेड, जो एक्सपीरियंसेस कमाए, जो लर्निंग्स कमाए हैं, वो ये था कि वो जगह पे भी जाके 16 घंटे मैं पढ़ा हूँ. एंड व्हेन आई केम आउट एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आई टॉप्ड माय कॉलेज. Wow. एंड आई वाज द सेकंड इन कर्नाटका यूनिवर्सिटी. Wow. सो वो शायद एक चेंजिंग पॉइंट था, लाइक आई सेड, कि वो पापा का जो सिचुएशन था, पापा के आंखों में जो देखा था, वो शायद अच्छा नहीं लगा. तो कहीं ना कहीं that proving point always in my entire life has been that I want to make them proud. That it's not by earning money or achieving accolades or awards. So what it's is by it now? being a good human. What is it now? The proving point. I don't know if he's proud or not, because he still guides me at every step. वो तो होता ही रहता है. And he still wants me to, अबे ये करना चाहिए था आपको, आप ऐसा नहीं करना चाहिए था, this is how it should be. So he's like a sounding board. Yeah, but now you are also a father. So what do you think about this? एक जो parent में और specifically father के role में, because that's always the stricter one. तो हम हमेशा mom से वो cuddle and hugs तो देते हैं, पर dad में आके dad तो मना ही करते. तो वो एक जो एक फादर का स्टिग्मा है. तो मैं आपसे पूछती हूँ, अगर जो देख रहे हैं लोग, तो व्हाट वुड यू से कि आज ही जाके अपने पापा को झप्पी पाओ? व्हाट वुड यू से ऑन दैट? सो माय सिचुएशन एंड माय रिलेशन विद माय सन प्रयान इज वेरी वेरी डिफरेंट देन मी विद माय डैड. और बोथ मी एंड माय डैड, मैं और मेरे पापा, कंप्लीटली चेंज हो गए प्रयान के लिए सिंस द टाइम ही हैज कम टू इन आवर लाइफ. अच्छा. एंड आवर कोर फोकस ऑफ द फैमिली इज दैट ही शुड बी कल्चरली वेरी स्ट्रांग. उसके संस्कार और उसका बीइंग एक अच्छा ह्यूमन बनना उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हिम बीइंग हैप्पी इज रादर अ बिगर सक्सेस फॉर अस देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ. सो उस पे कोई प्रेशर नहीं है. He has been told that we will not pamper you beyond the point, but yes, we would love to make a lot of love to you because you are the most special. But we will not compromise on basis of sanskar, culture, discipline, and he is a very good kid. Somehow that is working. We are all seeing, touchwood, the way he's growing up, the way he's connected to our families, the way he's emotional about his relations. जैसे उसका हमारे सबके साथ जो tie up है. So we are seeing new generation is very different. गए वो दिन चाटा मार के समझाने वाले, वो सोच भी नहीं सकता कि मैं प्रयान को हाथ भी उठा सकता हूँ कभी. True that, that's true. तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि when was the first time you felt like you're successful now, like probably वो first salary जो आपने I think 7th class मिली, when was the first time? I don't think I'm successful now also. We are all work in progress. Okay. And I am a firm believer of work in progress. क्योंकि मुझे I get satisfied by only bringing smiles on people's faces. That is my way of life. और वो तो rather than कहीं बोलूं ना बोलूं, मैं उसके लिए काम करता रहता हूँ. For me, money is something that I really love, and everyone loves it. I love luxury. I love to travel. I love to spend money. I love to make a lot of money for my family. But that is not something that I define success with. What do you define it? My success is the number of relations I build, the number of people's life I have impacted, the number of smiles I have brought in my life. उसका जो multiplication है, उसका जो karmic connection है, उसका जो soul enhancement है, is way more than earning big awards or money or getting more contracts for me. But फिर sir उसमें लोग ऐसा बोलते हैं ना कि it's easy to say that because money You better cry in a Mercedes rather than cry on a road. So so like I said, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता हूँ कि मुझे ये पैसे कमाना अच्छा नहीं लगता है. Absolutely, I love earning money, but I love to do it in a very creative way. I love new challenges. ये कर लिया अचीव और मैं सक्सेसफुल हो गया, वहां मैं बैठ नहीं सकता हूँ. मुझे कुछ और नया करना होता है. And that is why I like the field that we are in, in infrastructure projects. What happens is you take a project, 2 साल के लिए आप लेते हो, उसको बढ़िया कंप्लीट करते हो. The day you open and inaugurate that project, उससे कई लोगों के घरों में पानी जाएगा, कई लोगों के घरों में ड्रेनेज की व्यवस्था होगी. तो एक इम्पैक्ट किया लाइफ को, वहां पूरा एक योजना कंप्लीट कर दी, उसको आप बढ़िया से चला रहे हो. Some dignitary comes and inaugurates it, so your company name is also that you have contributed this to the society. और उसके बाद एक नया वेंचर लेना, नया कॉन्ट्रैक्ट लेना, नई जगह जाना, फिर से उसका निर्माण करना. तो वो क्रिएटिविटी बहुत पसंद है. एंड दैट इज व्हाई आई लाइक
infrastructure projects. वाह, बट आजकल क्या हो रहा है इसी चीज में, जो यूथ है स्पेसिफिकली, दे वांट द ऑपोजिट, दे वांट कि 40 तक 30 तक मैं एकदम जितना हो सकता है कमा लूं एंड देन आई वांट टू रिटायर, दे डोंट वांट टू डू मच. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मेरे में थोड़ा उल्टा हुआ है कि at till that age of 30-32 I worked a lot. Then I started building up my social life, other platforms, especially my non-profit organization, गिविंग बैक टू सोसाइटी, वो सारी चीजों पे लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस आई वाज इन्वॉल्व विद, वो काम किया है. नाउ अगेन आफ्टर माय 40 years in last 2 years I have again changed my gears. I am venturing into a lot of other fields, lot of other businesses, starting a lot of new businesses my own self, not just infrastructure, but we are venturing big time into real estate also. We are also getting into new ways of structured investments. We are also coming out with other 2-3 startups that are actually turning out to be very very successful. तो एक नया बिजनेस चालू करना, उसको सक्सेसफुल करना, फिर उसके नंबर्स पे फोकस करना, that gives me a lot of high. But that's what I'm thinking. I mean, when will you stop? I mean, do you think about it? I mean, I'll stop soon. Yeah? It's all as per the plan. Oh wow, it is a plan. It all is for the plan. Nice. तो मैं इसी से एक क्वेश्चन पूछूंगी. बहुत बार लोगों को लगता है कि I'm 30 now, I'm probably 25. Even the younger generation feel कि I'm 25 and I haven't done anything in life. क्योंकि 15 साल पे लोग इतना कुछ कर रहे हैं कि they have this inferior complex कि मैं 30 का हो गया, 25 का हो गया, मैं कुछ नहीं कर रहा. तो ये जो एज और सक्सेस का जो रिलेशन है, What do you think? इसको कैसे एक मेंटल जो ब्रेकेज आता है ना, how do you resolve it? So देखो, पहले हमारे जमाने में we have seen कि किसी ने 50 साल तक जॉब किया और उसको जॉब छोड़ने के बाद suddenly he started a business and then he became very very successful. ऐसी कई सारी कहानियां हम सुनते आ रहे हैं. अभी क्या हो रहा है, and which is a great thing. What is happening is that नए बच्चे आ रहे हैं, they coming out with great ideas. Someone in the last years of their college start a tech company and they become overnight successful. Someone is working somewhere, leaves a job at the age of 25, 27, starts a business. The idea turns out to be great, and you get into the valuation game and do it. So it's a great thing that is happening for the new India. But I don't think any of the startups who are selling their business or who are creating this valuation or getting success, वो कहीं ना कहीं रुकने वाले. I don't think. Because आप यूनिकॉर्न्स को भी देखो, जितने सारे यूनिकॉर्न्स हो गए हमारे वहां और जिसने कंपनी बेच दी एंड हु हैव टर्न्ड अराउंड आफ्टर देयर सक्सेस, आई हैवंट मेट अ सिंगल स्टार्टअप इसमें से किसी को भी जिसने कुछ नया ट्राई नहीं किया हो. इनफैक्ट दे आर great job generators for our country. They are great wealth creators of our country. They pay a lot of tax every time they transact one company. And these are all great transaction happenings for the economy. And also when they create new business, they come out with great more and more entrepreneurial opportunity, क्योंकि उनकी पुरानी कंपनी तो कोई किसी ने खरीदी ही है, वो एम्प्लॉइज तो है ही. ये नया आइडिया और नए एम्प्लॉइज, नया जॉब जनरेशन. तो आई लव व्हेन दिस न्यू जनरेशन क्रिएट्स मोर एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स. बट नन ऑफ अस आर गोइंग टू गेट टायर्ड 50-60 साल पहले. कहीं कोई रुक नहीं वाला है. वही तो. बट दैट्स द क्वेश्चन ना, कि वहां पर जो ये जनता जो कर रही है और जो उनको देख के डर रही है, तो वो जो डर रही है जनता, उसको कैसे हम मोटिवेट करें कि नहीं हमें भी करना है, बीट आप 30 हो, बीट आप 40 हो, कैसे वहां तक पहुंचे कि वो एक गैप बिल्ड करे मेंटालिटी का. सो हर एक आदमी को एंटरप्रेन्योर बनना जरूरी नहीं है. नहीं तो फिर एंटरप्रेन्योर्स के पास अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं होंगे. जो डरते हैं, दे शुड फोकस ऑन द एक्सपर्टीज, बिकॉज एवरीवन हैज वन यूएसपी इन लाइफ. कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसके पास कोई यूएसपी ना हो. किसी को अगर घड़ी बनाने की यूएसपी होगी तो किसी को कपड़े बनाने की होगी. किसी को कपड़े बनाने की कोई लाइट बनाएगा. लाइट बनाने वाला वो नहीं कर सकता है जो एक आदमी घर बना सकता है, और जो घर बना सकता है वो रोड नहीं बना सकता है. तो एक सर्कल है. एवरीवन नीड्स एवरीथिंग, एवरीवन हैज वन यूएसपी. जो आपकी यूएसपी है उस पे फोकस करो. जो आपका वाई ऑफ लाइफ है उस पे फोकस करो. जिस दिन आपको वो आंसर मिल जाता है तो फिर तन मन धन से उसके पीछे काम करो. एंड डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है लाइफ में. कोई भी एज पे, कोई भी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. और वो दो चीज पकड़ के फिर आपकी जो यूएसपी, अगर आपने उस पे काम किया तो फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है. कितना भी रिस्क ले लो, कोई भी लाइन पकड़ लो, या बिजनेस कर लो, या प्रोफेशनल बन जाओ, किसी के साथ जुड़ जाओ. आपका पैशन है, आपको रोज सुबह उठ के वो काम करने का मजा आ रहा है, आप रोज सुबह एक और नया स्टेप ले रहे हो उसमें अच्छा होने के लिए, देन इफ यू आर टेकिंग एवरीथिंग, तो ये तो these are proven things. I am not talking anything new. True.
बट इसमें सर आपको अब जैसे दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू थिंक अबाउट, बट उसमें बहुत बार फेलियर्स भी, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में डार्केस्ट आवर्स रहे होंगे, फेलियर्स भी आए होंगे, तो हाउ डू यू डील विद दैट देन? आपने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया। मैं कल ही सोच रहा था कि मेरी लाइफ में, किसी और के बारे में बाद में बात करते हैं, मैं पहले मेरे से शुरुआत करता हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने जितने वेंचर्स चालू किए, स्टार्ट किए, जैसे मुझे आदत है नई नई चीजें करने में, उसमें मैं फेल ज्यादा हुआ हूं, सक्सेसफुल कम हुआ हूं। शायद वो 5 सक्सेस मिली है, वो इतने बड़े लेवल की है जो फेलियर से उसने कवर अप कर लिया। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद ऑल दिस people who are successfully creating big companies. They are also failing. Roger Federer failed way more in his career than the number of Grand Slams he won. Yeah. कितने Grand Slams attempt किए और कितने Grand Slams जीते, उसमें से फेलियर का ज्यादा नंबर है। मैच हारने का ज्यादा नंबर है मैच जीतने के अलावा। Rahul Dravid said a very good thing that I have played, let's say, for example, 500 test matches. In that, I have only scored above 50 runs in 100 of them. So what about the other 400 test match or one days or T20s that he must have played? He must have failed. Yeah, exactly. So, but scoring below 50 was not failure. It was that effort. Every failure is the effort and the learning process of experiences that you take towards one step before you achieve success. Yeah. वो जो लास्ट स्टेप, every failure is that 99th step towards your success, and 80% people stop at that last, बस आप 99 पे रुक जाते हैं, 99 पे रुक जाते हैं। एग्जैक्टली। पर वो ऐसा बोलते मैं तो बहुत बार फेल हो गया। हाँ। अरे सर वो 70 था, फिर 80 था, फिर 90 था, फिर 99 पे और आप थक गए। एक स्टेप बाकी था और वो शायद दरवाजा खोल देता सक्सेस का। और जनरली सक्सेसफुल लोगों की वो चीजें हाईलाइट ही नहीं होती है। मतलब वो होता है ना कि ये चीज अगर बताई जाए तो लोगों को समझ आए कि दिस इज द एक्चुअल लाइफ, इतनी डिफिकल्टी से निकलते हैं। Because of people like you who have taken, you know, this mission of life to spread out great stories which you do from your amazing platform, अनोना जी। लोगों के पास सब कुछ आता है, लोग सुनते भी है शायद, पर वो समाज के डर से, आजू बाजू की उनकी जो सिस्टम है उसके डर से, फेलियर के डर से, कोई क्या बोलेगा, किसी को सामने जाके मैं मदद कैसे मांगू, वो सारी चीजों का एक जो ब्लॉकेज है ना, वो हम दूर नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर वो ब्लॉकेज नहीं था। आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ। मुझे भी लोगों को पूछने में शर्म आती थी, मुझे भी मदद मांगने में हिचकिचाहट होती थी, मुझे कुछ जानना होता था उसमें पूछने से पहले मैं डरता था कि मैं पूछूं नहीं पूछूं, कैसा लगेगा इनको। बट व्हाट आई डिड व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग एक्सपर्ट्स इज shed off my ego, shed off my inhibitions, वो blockages को दूर करके I started learning from them. कि what is it that is making them successful? What is that one thing that they are doing apart from the other 99 things? Which is that one thing they are doing that is making them successful? और वो सबके पास होता है। हाँ, that eagerness is very important. That सबके पास होता है और वो सबसे वो हमको जो वो 1% कर पाता है ना, वही चेंज मेकर है। मैं आपसे सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, फिर ओके विद इट। आपकी लाइफ का जो ये हम फेलियर की बात करें, व्हाई? बिकॉज आई वांट पीपल टू नो। तो एक कोई जो डार्केस्ट स्टार जिसमें आप बहुत बहुत मुश्किल से खड़े हुए, और बस जो खड़े हुए यू आर हियर राइट नाउ, तो इफ आई आस्क यू एनी मोमेंट दैट कम्स टॉप ऑफ योर हेड, इफ यू कैन शेयर। 3 things. First is when I failed in my 12th, when I thought that is the end of the world for the first few days. Very difficult for me to come out of this because I was seeing, and my family is a family of all technocrats. Dad is a civil engineer. Mom has studied very well from Bombay. Uncle is a civil engineer. Everyone in the family, has studied so well. And my cousins, we were staying in a joint family. They were doing so well. And for me to just feel was like the end of the world. And there was no way I could come out of it with the social pressure and the taboos that I thought कि life has come to an end. Second was कि मैं एक बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा था कुछ करने के लिए, यूथ के लिए, which went wrong. और कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से, कोई समाज में या मीडिया में या कहीं कुछ गलत हो गया, एंड वी कुडंट डू इट। और वो एक सेवा थी जो मैं नहीं कर पाया। एंड आई थॉट कि व्हाई हैज दिस गॉन रॉन्ग, कहाँ कोई गलती हो गई। मैं तो एकदम सीधा सादा एक सिंपल प्रयास कर रहा था बच्चों को पढ़ाने का और उनका अवेयरनेस करने के लिए, पर मे बी ड्यू टू अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स वी कुडंट गेट थ्रू इट। दैट टाइम आई थॉट दैट क्यों, मीन्स हाउ कैन आई, कोई अच्छा करने से कैसे रोक सकता है। तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन था मेरे लिए, एंड शॉक था इनफैक्ट टू नॉट कम आउट ऑफ इट। In 2018-19, there were certain challenges in the business that we went through. And
how we restructured it. और वो जो phase आया था 1-2 साल का, then we thought that, you know, will this be the end of it? Yeah. शायद इससे कभी हम बाहर ही नहीं आ पाएंगे. How we gathered as a family, how we restructured things, how we came out with a complete, you know, new ideation. Corona came in. We fought against that COVID challenges also. And how each of the time when we started coming out, no, आप कोई भी challenges में आते हो, जो darkest hour की आप बात कर रहे हो ना, वो darkest hour आता है, सबके phase में आता है, सबकी life में आता है, अलग अलग रीते आता है. किसी को personal life में आया, किसी को health से आया, किसी को business में आया, किसी को कोई पर्सनल ड्रीम में आ गया, जैसे मैंने बताया. वो फेज बहुत ही खराब होता है. पर जो चेंज मेकर्स होता है ना, वो फेज के बाहर जब हम बाहर आते हैं और एफर्ट चालू रखते हैं, एंड व्हेन यू आर डिटरमिन्ड एंड डिसिप्लिन टुवर्ड्स एक्चुअली, यू नो, ड्राइविंग टुवर्ड्स योर पैशन, कि नहीं, एक मेरा जो गोल है वो सच्चा है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी का गलत नहीं करना है. ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपके अगर सही हो, तब जो ऊपर आने की जो प्रोसेस होती है, जिस दिन पहली, यू नो, नॉट्स खुलने लगती है, and you know that the first leaf has started coming out on your branches, you start realizing that it is not you who is doing it. There is some other superpower also who is actually seeing the good karmas that you've done. You believe in that? I firmly believe in that. I firmly believe in that. And ये जब branches खुलती है ना, जब darkest hour से आप बाहर आते हो, तब आप effort 30% का लगाते हो, 70% का रिजल्ट और मिलता है. आपको ऐसा लगता है एफर्ट आप अच्छा ही कर रहे हो, सेम एफर्ट कर रहे हो, पर आपको जो रिजल्ट्स आने मिलते हैं बिकॉज ऑफ गुड कर्मा आर ग्रेट पॉजिटिविटी ऑफ योर लाइफ. आई हैव सीन दिस वन थिंग सर, बट द मोर अ पर्सन गोस टुवर्ड्स सक्सेस ना, the more they believe in karma, in divinity, in God, in good deeds. क्योंकि उसको लगता है मैं एफर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है. है रिजल्ट वो एफर्ट्स का ही. But because you want to be grounded, you want to also give Almighty the, you know, credit and express your gratitude कि आपको इतना enable किया कि आपने जो सपने सोचे थे वो सारे साकार हो रहे हैं. मैं जब पहली बार प्लेन में बैठा, तो I still remember and I still travel every time with whatever classes that we are used to travel. You know, it is a gratitude that God, you've given me this, that these were dreams that I have seen. When I travel across the world, when I go to the best places, I get to experience the best things in the world. मैं तो हर बार I keep, you know, thanking God for giving me this life. Yeah, that's so true. And जो हमारी जैसे शिल्पकार सीरीज है, उसमें हम एक गुण जो बोलते हैं कि this is very important, that is empathy and compassion. Absolutely. I mean, that's very important to grow in your life, because आपने जैसे बोला कि आपका first goal is relationships, to have those relationships in your life. तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप you are a very big philanthropist as well. So why that? Why you have already given an answer because you want that in your life. But आपने पहली बार कब सोचा कि मुझे ये चाहिए and this is something that I want to do for the society and the world at large? So अनोना जी, मैं जब ऑफिस में काम करने लगा, when I started, you know, being in my dad's infrastructure office, I started realizing that after few hours of spending for daily work, I used to connect to each of my employees. Okay. And every time I went to my father's cabin or to talk to my uncle, both of them always appreciated my idea. Okay. Of, you know, or my thoughts that I want to do something for the employees first. हम तो ग्रो रहे हैं, you know, we are started to grow as a company. नई नई चीजें ला रहा हूँ मैं नए वेंचर्स ला रहा हूँ, नए ऑर्डर्स ला रहा हूँ. We are getting into different fields, we are getting into different partnerships, we started growing. But along with us, I want to do something for our staff. Yeah. So that's when the first seeds were done. You know, मेरे एक जो रिक्वेस्ट थी, अगर वो उन्होंने मान ली और पापा ने बोला कि चलो ये अप्लाई कर देते हैं कंपनी में, they were always supportive. As it came to giving back to society, I think the entire family has been very, very supportive of all my thoughts, because they also wanted to do it all the time. तो भगवान ने जैसे ही हमको वो enable करना चालू किया, हमको platforms दिए, we started doing whatever, you know, there's a saying कि charity begins at home. So we started doing it for our employees. All the yojanas came in different yojanas, right from education to food to even grocery buying to everything that an employee needs, so that he can come very stress free to office. Nice. The same thing we started doing it for our home staff. कि कोई उनको चिंता नहीं रहे. Their basic needs of life in every way should be taken care of by us, so that they don't have to worry. And we created, like I said, for programs for grocery buying, for their education. We ensured everyone very heavily medically. वो सब कुछ कर दिया हमने. फिर वो करने के कुछ सालों बाद I started realizing that, you know, as I kept
sitting more and more in office, I started getting lot of requests from my employees that मेरे भाई का ये एडमिशन का काम है, अच्छा या इसका मेडिकल का ये जरूरत है, और आपका नेटवर्क अच्छा है सर, आपके दोस्त है तो आप हाँ. कैन यू हेल्प दिस दैट. So all that small things started giving me a lot of happiness, and you know the evening hours went in this. Obviously the word spread. I used to get a lot of requests, and that's when I started realizing that this is the time of the day that I really enjoy the most. उसमें से किसी का एक छोटा भी काम हो गया अगर मेरी वजह से, मैं एक छोटा मीडियम बन गया, मेरा तो कुछ एक्चुअली था ही नहीं. आई यूज्ड टू जस्ट मेक स्मॉल एफर्ट्स, करने वाला तो भगवान ही था. हाँ. और किसी का हमारे द्वारा कुछ हो गया और हम किसी के अच्छे काम में माध्यम बन गए, तो वो जो हाई मिलता था, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता था, उसको मैं सक्सेस बोलता हूँ. आपने पूछा कि सक्सेस क्या है, तो मेरे लिए वो काम होना और किसी का अच्छा होना, और किसी ने जो मेरे साथ रिक्वेस्ट दी थी वो अगर मेरे से हो गया, तो वो मेरे लिए सक्सेस था. पर सर उसमें कभी आपको ऐसा नहीं लगता, लॉट ऑफ टाइम दिस हैपेंस, कि किसी का कोई अच्छा करते हैं ना तो फिर अगली बार वो उसका फायदा उठाने लगता है, तो आपको कभी वो एक चीज डर नहीं है कि मैं, बिकॉज यू आर एट सच स्टेचर, यू हैव सो मच रिसोर्सेज, तो पीपल माइट यू नो. मुझे ये बहुत लोग बोलते हैं, मैं आपको हाँ. अलग बोलता हूँ, हाँ. उठा लो मेरा फायदा. मैंने उसके लिए तो कमाया, माई नेटवर्क विच इज माई नेटवर्थ टुडे. पैसे से नेटवर्क नहीं होती, आपके नेटवर्क से आपका रिस्पेक्ट जो सोसाइटी में आपने जो कमाया है वो आपका नेटवर्क है. तो अगर मेरे नेटवर्क से किसी का कुछ काम हो जाता है और किसी ने कुछ फायदा ले लिया तो ले लो. मैं तो अच्छा ही काम करने वाला, मैं कोई किसी का पर्सनल काम तो करता नहीं हूँ. मुझे किसी का बिजनेस काम करवाने में इंटरेस्ट नहीं है, वो सब चीजों में मैं गिरता नहीं हूँ. तो मुझे अगर किसी का मेडिकल हेल्प कर लेनी है, 2 बार कर ली, 4 बार कर ली, कोई एडमिशन करवा दिया, या किसी का पढ़ने की फीस है उसके लिए हमने कुछ मदद कर दी, या किसी का कुछ कोई और काम था उसके लिए मदद कर दी, कोई सोशल इश्यूज होते हैं, तो वो अगर हमारे से हो गए कहीं ना कहीं, और किसी ने 2 बार करवा लिया, 3 बार करवा लिया, तो करवा लो. ओके. तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि लोगों को, बिकॉज आई हैव रेड दिस कि आफ्टर डेथ वो जो होता है ना एक चीज की, दान एक ऐसी चीज है जो तुम्हें वो जो नेक्स्ट लाइफ की जर्नी होती है ना उसमें थोड़ा इजीली पहुंचा सकता है. दान इज समथिंग लाइक दैट. तो आपसे अगर पूछो दान, सोशल कॉज, तो कौन सी ऐसी 3 चीजें कि कोई भी एनीवन हु इज लिसनिंग, सम दीज थिंग्स एटलीस्ट यू शुड गो एंड ट्राई, मे बी टेम्पल में खाना बांटना, एजुकेशन में हेल्प करना, व्हाटएवर, बट यू सी कि दीज आर द नीड्स ऑफ द आवर स्पेशली इन इंडिया, एंड एटलीस्ट कुछ चीजें हैं जो आप करो, तो व्हाट डू यू थिंक? सो ऑब्वियसली हम बोलते ही है हमारे धर्म में कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है, उसमें कोई सवाल ही नहीं है किसी को खाना खिलाना, क्योंकि कहीं ना कहीं कितना भी एफर्ट कर ले, देयर आर पीपल हु स्टिल are homeless and they do not have food for to eat. So we also carry out जीवन सृष्टि करके एक हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है, where we try and feed 300-400 लोग पूरे सिटी में कहीं ना कहीं डिफरेंट सेंटर्स में रोज, and it carries out, anyone can go and eat food at those centers which we have. So I believe that अन्नदान is one of the biggest दान. But at the same time अगर देश को आगे ले जाना है तो जो पढ़ाई करने का जो एक प्लेटफॉर्म है, और हमारे देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जितना ज्यादा वो प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग कर सके, तो ये जो गैप है वो कवर हो जाएगा. एंड आई एम अ फर्म बिलीवर, लाइक आई सेड, थ्रू माय प्रोग्राम स्काई व्हिच वी कॉल दैट, लड़कियों को उड़ान भरने का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, उसके द्वारा हम कुछ कर सके तो वो है. और जितना लोग हम कर सकते हैं, यू नो, पढ़ाना चाहिए. वी रन अराउंड 14 स्ट्रीट स्कूल्स इन द मोस्ट डीपेस्ट स्लम एरियाज of the state and the city. And each of these 14 schools, if you go and see the kind of structure we have created, basic पढ़ाई करते हैं, उनको पहला स्टेप करते हैं, so that they are encouraged to go to the good schools and platforms and आंगनवाड़ीज that government has created. कई बच्चे हैं कि गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है, उसका जाके उपयोग भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी ही जगह में, अपने ही स्लम्स में, अपनी ही एरिया में वो खुश है. तो वहां जाके जो पहला मोटिवेट करने का, पढ़ाई की तरफ उनका आकर्षण करने का, कि पढ़ाई अच्छी चीज है, वो जो करने का पूरा काम है वो हमारी स्ट्रीट स्कूल्स करते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं घर घर जाके. एंड वी हैव मोर देन 400-500 किड्स नाउ इन ऑल द किड्स हु आर स्टडीइंग. सो पढ़ाई का ध्यान, आई मीन दान बहुत बड़ा है, जितना हो सके हम सबको करना चाहिए. एक बच्चे को पढ़ाओ, एक लड़की को पढ़ाओ, जो कर सकते हो, जस्ट इम्पैक्ट वन लाइफ थ्रू दिस. एंड द लास्ट इज दे दान. 2 दान ऐसे है जिसका कोई असेट नहीं होता है. वो ऐसे 2 दान है. एक है आपका समय का दान. आज बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स है जिनका CSR फंड है, पर उनको लोग नहीं मिल रहे जो अपना समय निकाल के ये कौन सी जगह पे जाए, कहाँ एक डायरेक्टली पहुंचे. या हमारे भी सपोज एनजीओ है तो वी नीड मोर एंड मोर वॉलंटियर्स
who can come and participate selflessly. Fund हम ला देंगे, सब कुछ हम create करेंगे, but we need people who are educated to come and give education, or you just go and serve the food at this place, or go and play at our, create some activities at the old age homes that we have tied up with, or at our orphanage. So we need people. उनका समय चाहिए. आज की दुनिया में लोगों से पैसा नहीं चाहिए, समय चाहिए. और समय आपके पास एक ऐसी असेट है जिसके लिए कोई प्राइस नहीं है. ये सबसे बड़ी असेट है. अगर समय ही नहीं बचा तो आपके पैसे सारे इधर रह जाएंगे, कल सुबह आप चले जाओगे. तो आपको बहुत बड़ी असेट दी है भगवान ने, समय, जिसका कोई प्राइस नहीं है. Very true. तो प्लीज उसका दान कीजिए जब भी आपके पास समय मिले. This is actually very a thing to think about actually कि people जनरली लोग यही सोचते रहते हैं कि यार मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, बट all the ways are right there. दूसरा आप जिंदगी बचा सकते हो. जो दूसरा है, एक है समय और दूसरा है शरीर. हाँ, देह आपने जो बोला. हाँ. सो देह दान एक ऐसा दान है, समय और शरीर जो मैं बोलता हूँ, दैट आप चले जाओगे, आपका देह इधर रह जाएगा, आपका शरीर इधर रह जाएगा. आपको तो मालूम भी नहीं है उसका क्या होने वाला है, पर आपकी आंखों से अगर किसी ने देख लिया तो उसको जीवन में आंखें मिल गई. आपकी किडनी से किसी की लाइफ बच गई तो उसकी लाइफ सर्टन हो गई. 100%. तो जहां भी आपके कोई भी ऑर्गन जो आपको ठीक लगे, अगर आप डोनेट कर सकते हो, दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव बैक. और उसके लिए अगेन कोई प्राइस नहीं, कोई प्राइस नहीं. 100%. जो चीज आपके लिए यूजलेस है वो किसी की लाइफ के लिए इतनी बड़ी यूजफुल है दैट नॉट जस्ट वन लाइफ, बट उसके बचने से उसके पूरा फैमिली बच जाएगा. तो so many lives you are saving with just one small donation. And again same चीज की इसको सोचने का ही समय नहीं है लोगों को. ये एक बार हो जाए तो I think lot of things can change. तो समय, शरीर, पढ़ना और खाना, ये 4 चीजों का दान कीजिए. So true. And आपकी जैसे आपने स्काई की बात की, आपकी सक्षम योजना, तो अभी रिसेंट जैसे कोलकाता केस हुआ है. What do you have to say about it, sir? कि लड़कियां आजकल इतना ऊपर जा रही हैं, इतना कर रही हैं, बट ये चीजें उनको फिर एक पीछे खींच लेती हैं. तो कैसे इस चीज को हम सुधारें? मतलब सोशल मीडिया पे बहुत हुआ है, पर आई डोंट नो कितना फर्क पड़ा है उसका. व्हाट विल यू से कि क्या एक नॉर्मल जनता कर सकती है, कुछ हो सकता है जिसका इम्पैक्ट आए? थैंक्स टू सोशल मीडिया अवेयरनेस आई है, बट सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसके स्टॉन्च एंड क्लियर एक्शंस के द्वारा फोकस करें, उसके लिए फोकस करें और उसके बारे में बात करें. सोशल मीडिया पोस्टिंग से क्या होता है कि हम जुड़ जाते हैं एक थॉट से. वो जुड़ गया, पूरा देश जुड़ गया, पूरा देश प्रोटेस्ट करके कैंडल मार्च से एक दिन आ गया, कल से ऑफिस, काम, धंधा, इकोसिस्टम में लग गए. नया इश्यू राह देख रहे हो, अभी कौन सी दूसरे प्रोटेस्ट, निर्भया 1 2 3 4 होता जा रहा है. What are the staunch steps? Have we talked to the government about the staunch punishment? Have we talked to the right kind of organization to go and fight for the right kind of self-defense training? Have we created every single post where anyone, any girl who is walking, any issue she is facing, any man also if he is walking and कोई emergency आ गई, एक बटन दबाया, कहीं से हो गया. सबके phones में एक अलार्म दे दिया. कोई भी change लाओ public transport में जहाँ the women are not being treated in the right way. Or a man is also abusing another man physically, या झगड़ा हो गया, मारामारी हो, there should be some place, no? सोशल मीडिया से ये सारी चीजें बाहर आ रही है, बट व्हाट आर द सॉल्यूशंस? कितनी रील्स आती है जिसमें ये देखते हैं किसी को कुछ हो गया, कोई मार रहा है किसी को, वो देख रहे हैं. व्हाट इज द सॉल्यूशंस टू दिस? उसके पीछे स्ट्रक्चरली इसका सॉल्यूशन कैसे लाए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करे, कैसे एक सेफ हेवन बनाए कि जिसमें ग्लोबली मालूम पड़ जाए कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सेफ्टी ऑफ वुमेन, कल्चर, डिसिप्लिन, क्रिमिनल्स का प्रोटेक्टिव, उसके लिए कोई जगह नहीं है. अगर सेफ्टी की बात करें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफ स्टेट. अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इंडिया इज ग्रोइंग एट लीप्स एंड बाउंड्स. वो फीलिंग लाना बहुत जरूरी है. एक बाजू हम ग्लोबल पावर होने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज एक नया अचीवमेंट कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक फिगर्स इतने बढ़िया जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर पे, और दूसरी बाजू एक केस की वजह से हमारी सारी की हुई मेहनत, सारी की हुई प्रेस्टीज, सारी क्रिएट की हुई इंप्रेशन जीरो हो जाती है. दैट भारत के अंदर ये हो रहा है, भारत के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं. दिस इज सो ट्रू कि राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया, ये तो स्प्रेड हो गया कि ये हुआ,
बट जो आपने एकदम सही बोला है कि वो उसको कैसे ठीक करे, मतलब आई स्पोक टू लॉट ऑफ IPS ऑल्सो, सो दे मेंशन कि सेल्फ डिफेंस के लिए, हर चीज के लिए देयर इज अ प्रोटोकॉल, देयर इज अ थिंग, बट वो कैसे हो सकता है, वो चीज कोई हाईलाइट नहीं करता, वो वहां तक लोग कैसे पहुंच सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे कभी नहीं आता. एक CSR में कंपलसरी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, गुड टच बैड टच ट्रेनिंग विद एवरी एम्प्लॉय. रूरल एरियाज में इसको कैसे करे, लैंग्वेज वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में इसको कैसे प्रमोट करे, ये सारी चीजों पे बात करने का कंपलसरी इंप्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है, अगर ये मेनेस को आपको इरेडिकेट करना है सोसाइटी से. ट्रू दैट. ओके, एंड आई विल शिफ्ट द गेयर टू योर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन आल्सो. तो अब मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को अगर हम एक नॉर्मल लेमैन इंसान सोचता है तो सोचता है कि बहुत इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड इंडस्ट्री टू बी इन, वर्क वाइज एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपेंस ऑफ कोर्स. सो व्हाट वुड यू से फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इज द इंडस्ट्री एंड हाउ इज द वर्क गोइंग ऑन? सो इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव industry and one of the fastest growing industries. India's future is being shaped with the industry I am in, specifically infrastructure industry. And the beautification of industry is being taken care by infrastructure and the builders who are shaping the skyline of the country. तो दोनों इंडस्ट्रीज है, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है रियल एस्टेट, वो दोनों मिलके काम कर रही है. गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम, दैट गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स वेरी वेरी क्लियरली दैट no matter whichever party is ruling, which state or whoever is leading the country, but it is very important that the speed of infrastructure of this country cannot be stopped when it's on its way to become a superpower. So where do you see Gujarat also in this? Gujarat is leading, absolutely. Gujarat is one of the best infrastructures that you can have in the country. And as soon as I say this, शायद काफी लोग नीचे कमेंट करेंगे when the interview comes out and they'll talk about the potholes and the roads and the infrastructure being suffering. So let me tell you that does not define my some roads or some situations or some potholes don't define how the infrastructure of Gujarat is. The iconic structures that are created, the yojnas that are put out, the kind of water supply that every household in Gujarat has, the kind of drainage and stormwater facilities that were created and that are created constantly, the effort the government is putting in is important. State बहुत स्पीड से ग्रो रहा है, लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज टुडे शिफ्टिंग टुवर्ड्स गुजरात. सो शायद कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज, नए अर्बन एरियाज के प्लानिंग में वो थोड़ा स्पीड ऑफ क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो हो जाता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट गवर्नमेंट इज नॉट क्रिएटिंग इट. पॉपुलेशन ग्रो ही इतना फास्ट हो रहा है, इतना ज्यादा रियल एस्टेट ग्रो हो रहा है, पूरे इंडिया को, वर्ल्ड को आज गुजरात में आना है, वेदर इट इज द गिफ्ट सिटी, वेदर इट इज सर्टन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, वेदर इट इज धोलेरा. So now government has also not anticipated कि इतना fast population इधर हो जाएगा. Real estate also plays its role. उनको opportunity दिखती है, area grow हो रहा है. Before anything comes in, they get the necessary permissions and they do it. So वो थोड़ा structure करना पड़ेगा on how to create the town planning systems. When all the other community facility and utility facilities are there, then only the real estate development should start developing. Then all these problems can be taken care of. But at the same time, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है गुजरात में ग्लोबली. आई गो अक्रॉस द वर्ल्ड, आई टॉक एट वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड एवरी टाइम आई मीट अदर बिजनेस पीपल, all they are talking about is how can we come to your state, what are the opportunities now coming up, should we invest here, we want to come and we want to see and we want to explore. People have their I love being a strong brand ambassador of India. Wow. और जो एक फीलिंग है पहले जो आती थी और आज एक भारत के नागरिक होने की जो फीलिंग है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है. What do you say, how much part Modi ji has in this? So undoubtedly, not just me, you have seen the recent surveys also, that 55% of the country, which is a huge population of 140 crore people, has said that there has never been a better prime minister than him. So, and I am a firm believer of his leadership, of his vision, कि वो vision था तो ये create हुआ. Okay? Leadership इतने बड़े देश में एक ऐसी चीज है, कहीं ना कहीं आदमी से जाने अनजाने में कोई चीजें रह जाती है. एक साथ शायद इतना जितना ग्रो होना पड़े नहीं हो सकता है, उसके सामने और भी काफी फैक्टर्स है, काफी पुल होता है, इंटरनेशनली काफी पुल होता है, लोकल ऑपोजिशन पार्टीज of the country also don't allow a lot of works to be done or not at the speed at that it should be done. So many people in the country also शायद जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसा सोचते हैं वो उनके विचार से सहमत नहीं हो, तो वहां उनको भी देखना पड़ता है. तो वो सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, बट वी कैनॉट डिनाई दैट वन, in creating iconic structures and iconic infrastructure throughout the country, he has ever stopped. उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और 10 साल में देख लीजिए
कितनी चीजें बनी है जिसके लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। एक छोटा एग्जांपल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये विजन सोचना और इसके बारे में टू हैव दैट थॉट एंड क्रिएट दैट एंटायर इकोसिस्टम ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टेंट सिटी, टूर्स, कितनी सारी चीजें हो गई। True. उसके आजू बाजू एक पूरा सिटी खड़ा हो गया। तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कितना सारा काम मिला, कितना ब्यूटिफिकेशन हुआ और कितना ज्यादा गुजरात को ग्लोबल मैप पे एडवांटेज मिला बिकॉज ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फ्रॉम द रिसेंट नंबर्स आई हैव सीन दैट आई थिंक पर डे एन एवरेज ऑफ 10 to 12,000 पीपल आर विजिटिंग। 10 से 12,000 लोग डेली एवरेज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जाते हैं। दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। Of course. I mean, and it will increase. It will increase, of course, with because the kind of facilities, the kind of infrastructure, the kind of hotels they are soon planning to announce it the union territory, na? Yeah. So वो जो भी करेंगे, but they are coming out with brilliant plans. That is what is doing. So उनका वो leadership है। आज राम मंदिर बनाना या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना वो एक अलग ही चीज है, अलग थॉट है। और उसमें कोई भी धर्म का आदमी जा सकता है बिकॉज उसके लिए इतना बढ़िया ब्यूटिफिकेशन किया है कि आपको उधर जाके एक सुकून अलग ही महसूस होता है। तो आप कोई भी रिलीजन से हो, आज आप गोल्डन टेम्पल कोई भी रिलीजन का आदमी जाता है, बट वो क्रिएट किया है तो लोग जाते हैं। एग्जैक्टली। उसके आजू बाजू बहुत सारे बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोगों को काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपकी शॉप्स जो एक कोई नहीं आता था उसके अंदर आज हजारों लाखों लोग अयोध्या आ रहे हैं। वो सारे नंबर्स, वो सारी अपॉर्चुनिटी को भी आपको देखना पड़ेगा। True that. तो that is what a leader can create. लीडर का काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, आपको विजन करना, आपको एक चीज क्रिएट करके देना, उसके आजू बाजू आके उसका एडवांटेज लेना, वो हमारा काम है। तो आपको क्या लगता है अहमदाबाद 10 साल में बॉम्बे बन जाएगा नेक्स्ट? डू यू फील दैट? सो आई एम नॉट सो मच इनटू real estate of skyscraper analysis and the way Bombay or Shanghai or Hong Kong is developing. I'm more into the horizontal development and I like more of land investments. But I'm a firm believer that anything you do in Ahmedabad, in and around Ahmedabad, in the next 10 years, is going to turn into gold. True that. वो बोलते हैं कि सोने में इन्वेस्टमेंट करो, तो अहमदाबाद की लैंड इज सोना। जितना अहमदाबाद के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहो, छोटा प्लॉट, छोटा फार्म हाउस, छोटा अपार्टमेंट कहीं ना कहीं लो, यू विल हैव ग्रेट रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स, वेदर इट इज टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, सब कुछ आ रहा है। किसने सोचा था महात्मा मंदिर में इस लेवल के एग्जीबिशंस होंगे? Today, world level exhibitions of all different fields, conferences, conventions are being done. And anyone who comes to this premises says that, yes, we are seeing and we are being a part of some absolutely global structure. ट्रू। तो अगर मैं सर आपसे पूछूं, जो ये हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जैसे कि लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द बिहार में, जैसे अभी हुआ कि काफी डैम्स जो हैं कंटिन्यूसली 20 दिन में कंटिन्यूस टूटे हैं, दिल्ली में एयरपोर्ट हुआ, तो ये जो आपका फील्ड है सर, तो इसमें हु इज एट फॉल्ट? मतलब एक जनरल एक इंसान, तो आपको क्या लगता है कि why this is all happening, or specifically rainy season आता है तो this happens on a regular basis, so what do you think, because you are in this field? So आज मैं एक सिंपल चीज आपको बताऊं कि पहले तो आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, एंड आई डोंट वांट, मैं कोई ऐसा पागल आदमी नहीं हूं कि मैं ऐसे जनरली किसी को करूं, बट कोई भी घर ऐसा शायद नहीं बनता। हम कुछ स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं और नया घर बना रहे हो तो एक लिमिट से ज्यादा जब बारिश हो जाती है और उसकी इंटेंसिटी जो कैलकुलेट की उससे ज्यादा हो जाती है ना पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है कि वो इंटेंसिटी आपने स्ट्रक्चरली या कहीं कंसल्टेंट ने या कॉन्ट्रैक्टर ने कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन के हिसाब से ना एक तो कैलकुलेट की हो या कैलकुलेट करके जो डिजाइन की हो उसके हिसाब से काम नहीं किया हो, और वो काम किया हो तो कहीं ना कहीं आपके किसी आदमी ने वो काम करते दरमियान कोई क्वालिटी में ध्यान नहीं रखा हो, उसकी वजह से घर बनाने में भी कहीं ना कहीं पानी गिर जाता है या विंडो गिर जाती है या टूट जाती है, और हम कई बार देखते हैं कि ऐसा हुआ है। तो सिमिलरली वेदर इट इज मेट्रो का ब्रिज और रेल ब्रिजेस और व्हाट इज हैपनिंग इन बिहार, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है और सडनली ये कैसे हो रहा है, बट कहीं ना कहीं या डिजाइनिंग लेवल पे डिजाइन करने में कोई गलती रह गई है, या जब डिजाइन किया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में जो क्वालिटी से इम्प्लीमेंट करना है वो कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई होगी 110%, या गवर्नमेंट अधिकारियों ने
जो वो चेकिंग करना चाहिए था और जो लेवल के टेस्ट करने चाहिए थे व्हेन द स्ट्रक्चर वाज बीइंग बिल्ट, वो टेस्ट करने में कोई गलती छोड़ दी है। कहीं ना कोई सिस्टम में तो कहीं गलती हुई है, कोई लोड कैलकुलेशन में, स्ट्रक्चरल डिजाइन में, या एग्जीक्यूशन की क्वालिटी में। ये पूरा एक सर्कल है टू डेवलप दिस बिग सिविल स्ट्रक्चर्स। वो सिस्टम में कहीं ना कहीं आप गलती करते हो, देन द पैक ऑफ कार्ड रोल्स डाउन। क्योंकि पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ब्रिज का, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पॉइंट लोड, structural designs. It has to be, calculated as per the intensity and the number of people that will be walking on the bridges. वो आपने कहीं गलती से कैलकुलेट किया हो। कोई टेंडर के कॉस्ट मैनेज करने के लिए आपने कोई लो कॉस्ट में कर दिया हो, कंपटीशन में जाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर ने लो रेट्स भर दिए हो और फिर वो क्वालिटी का काम नहीं किया और वो क्वालिटी का काम किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने अप्रूव कर दिया हो, तब ये सारी गलती हो सकती है। क्योंकि फर्स्ट चीज एक नॉर्मल इंसान जिसे कुछ नहीं पता है वो यही बोलता है कि अब बारिश है, रोड टूट गई, क्यों टूटी यार? क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने सस्ता माल लगाया होगा। दैट्स अ नॉर्मल थिंग एक लेमैन बोलता है। जो ऐसा नहीं होता है, बट कैलकुलेशन या कहीं भी गलती हो जाती है। और जैसे बोला कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने काम ठीक नहीं किया होगा कोई रोड का, तो भी टूट ही सकता है। उसमें कोई, आई एम नॉट डिफेंडिंग द कम्युनिटी, बट द कमिटी विच सिट्स टू एनालाइज दिस कैन गिव यू द राइट रिजल्ट्स, बिकॉज हर एक चीज का एक अलग रीजन होगा कहीं ना कहीं। जैसे मैंने बोला क्वालिटी का काम 100% नहीं किया होगा कॉन्ट्रैक्टर ने, तो हुआ होगा, या कोई कंसल्टेंट ने कोई गलती से कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग किया होगा, ये एस्टिमेट नहीं किए होंगे कि ये रोड पे इतने ज्यादा, इतने हेवी व्हीकल्स जाएंगे, इतनी इंटेंसिटी से जाएंगे, या इतना बारिश गिरेगा तो मैं ये लाइन को, पाइपलाइन को इतना सस्टेन कर पाऊंगा, या ड्रेनेज या स्टॉर्म वाटर से इतना पानी बाहर जाएगा। अभी सडनली आपने सारी स्टॉर्म वाटर लाइन डाल दी, पर वो स्टॉर्म वाटर लाइन जो डाली और जब टाउन प्लानिंग हुआ तब आपने ये एरिया में 50,000 लोग का डेंसिटी के हिसाब से करी। अभी इसमें सडनली एफएसआई गवर्नमेंट ने बढ़ा दी या नए बिल्डर्स आ गए, यार सडनली एक साथ एक एरिया पूरा रियल एस्टेट सब पूरे अहमदाबाद को एक ही एरिया में अभी लग रहा है कि मुझे यहीं जाके रहना है, तो 50,000 के बदले 5 लाख लोग का ड्रेनेज या पानी बाहर आ रहा है, बारिश का पानी बाहर आ रहा है, तो वो तो कैसे कैलकुलेट किसी ने किया? So it's all connected. So it's all connected. The committee which sits can only give you the right results. Yeah. But yes, कहीं ना कहीं गलती तो होती है। हाँ, true. I want to ask you sir, मतलब this is your field, but मैंने आपके जितने interviews पुराने भी देखे हैं, I mean you can talk about anything and that too with facts. So how do you gather all such knowledge? मतलब how do you know so much about different stuff and in different fields? Like I said, my net worth is my net worth. I'm blessed with the insights of the experts. I love talking to them, getting the right kind of knowledge, and then मैं खुद analyze करता हूँ कि क्या सच है, क्या गलत है, where do I see myself, where do I see myself, or what is the vision of the leader that he's talking, या किसी ने कोई opinion दे दिया तो ये कितना सच है, क्या गलत है, फिर उसके बारे में read करना, उसके बारे में research करना। So मैं जो बोलता हूँ वो सच होना भी जरूरी नहीं है ना। मैंने मेरा opinion देता हूँ, मैं आप ऐसा बोलो कि मैं मेरा ओपिनियन सच्चा दे देता हूँ, उसमें कहीं हिचकिचाहट नहीं करता हूँ, तो दैट वुड बी राइट। मैं जो बोलता हूँ वो सही है गलत है वो तो समय बताएगा। बट हु आर यू अपार्ट फ्रॉम द वर्क? व्हेन यू गो बैक होम, डू यू रीड? व्हाट डू यू डू? आई don't read, but I see a lot of things. I am not a great reader, but I am a great viewer. So I see a lot of videos, I see a lot of documentaries. You do that, okay. I talk to a lot of people, I love talking. I love getting their views. That's something जो बंद हो चुका है, लोग बात करना ही नहीं चाहते। So I love talking. I love That's talking. really important. And I love interacting. I love interacting with experts. I love getting their insights. There are so much material available online. अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो you have great podcast to hear. That's why I try and talk to a lot of podcasts whenever I get invited. कि शायद कोई सुने, किसी को थोड़ा छोटा इंस्पिरेशन मिल जाए या मेरा कोई लर्निंग मिल जाए। So अब लर्निंग से ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर जो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, ये दो चीजें हैं जो आई थिंक सक्सेस के लिए बहुत, एज इन प्रोफेशनल सक्सेस के लिए तो बहुत जरूरी है, तो अगर आपसे पूछूं, बिकॉज यू आर हियर, आई मीन एवरीवन लव्स लिसनिंग टू यू, तो कैसे एक इंसान इन दो चीजों को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? मैं थोड़े और लर्निंग्स के बारे में बात कर लूं लाइफ yes, जो मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं, और जो मैं काफी जगह शेयर कर चुका हूं, फिर से एक बार बहुत कंसाइसली आपको बताऊंगा दैट दीज आर द few 4 or 5 key learnings of my life which has made me into what I am. One is the power of communication, like I said. All of us, whether you are a professional, whether you are a business leader, अगर
यार यू आर अ पॉलिटिकल लीडर और यू आर अ पब्लिक लीडर और यू आर सम रिप्रेजेंटिंग सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, यू विल नेवर बी एबल टू रीच द सक्सेस दैट यू वांट. It's not that you have to give a great speech. Communication of your ideas, communication of your thought, communication of your vision. अगर आपके विजन के साथ आपको अगर कम्युनिकेट करना नहीं आया आपकी टीम से, तो वो आपसे जुड़ेंगे ही नहीं. और आपकी टीम अगर आपके ड्रीम के साथ नहीं है तो आप ग्रो नहीं हो सकते. बट कैसे सीखें वो? दैट्स द होल. ये इट कम्स विद टाइम और इट कम्स विद सम, इट कम्स विद कन्विक्शन. इफ यू बिलीव दैट योर ड्रीम इज राइट, इफ योर आइडिया इज राइट, और जो आप सोच रहे हो उसके बारे में आप पैशनेट हो, आप डिटरमिन्ड हो, आप डिसिप्लिन्ड हो उसके लिए, तो वो आएगा ही आएगा. ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने आज तक अपना कम्युनिकेशन राइट नहीं किया. अगर वो कन्विक्शन से बोल रहा है, वो सच्चाई से बोल रहा है, उसको मालूम है, मैं 100% श्योर हूं कि ये आइडिया सक्सेसफुल होगा, ये मेरा पैशन है, मैं इसके लिए जान दे सकता हूँ, और एक नहीं 100 फेलियर होने के बाद भी मैं 101 बार ट्राई करूंगा, तब वो अपना विजन क्लियरली ही कैन पुट फॉरवर्ड. The second is to have the right people in your team or be a part of the right circle or talk and meet experienced people. तो आपको जो गाइडेंस मिलेगा, आपको जो एडवाइस मिलेगी, आपको जो सपोर्ट मिलेगा आपके लोगों से, अगर आपको हायर राइट करना आ गया और वो आपके विजन से अलाइन हो गए और उनको मालूम है कि मुझे इधर मेरा 110% देना है, तो जो कंपनी के एम्प्लॉइज, जो कंपनी का स्टाफ, जो कंपनी की टीम 110% देते हैं, उनके सक्सेसफुल लीडर को 30% ही देना पड़ता है. फिर उनको ऐसा लगता है कि कोई और सुपर पावर काम कर रहा है और ये सारे काम हो रहे हैं. बट समवेयर पीपल आर गिविंग देयर 110% फॉर योर विजन. True. So hire the best, have the right kind of people, invest in the right kind of people, not just professionally but personally in your own life also to grow. That's really important. True. Very, very important. Yeah. Third is taking the right steps at the right time, also taking the right risk at the right time. हर बार रिस्क लेना जरूरी नहीं है और हर बार नई रिस्क लेना भी शायद हानिकारक हो सकता है. So true. कि दरवाजा खुल गया है, विंडो खुली है, खाली कूदना है आपको, और आप डर के मारे कूदोगे नहीं कि शायद मैं गिर जाऊंगा, तो फिर आप अंदर ही रह गए. आप विंडो के बाहर के स्वर्ग में गए ही नहीं कभी. दिख रहा है आपको कि आपके सामने है, बट आपने हिम्मत नहीं की, तो आप रह गए. और वो कैलकुलेटेड रिस्क जो बोलते हैं, वो एनालिटिकल रिस्क जो बोलते हैं, वो ही लीडर्स को डिफाइन करती है. और बहुत बार ऐसा लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे काफी बार होता है, बट देन आई हियर माई गट इंस्टिंक्ट कि मैंने एनालाइज कर लिया, सब कर लिया, लग अच्छा रहा है, पर करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं. एंड देन यू नो व्हेन योर सोल इज क्लियर, व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर, व्हेन यू हियर दैट साउंड, कर लेते हैं यार, देखेंगे क्या होता है. बस वो जो कर लेते वाले लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे सक्सेसफुल हो जाता है, कोई एक स्टेप आपका ऐसा सक्सेसफुल हो जाएगा कि वो सारे फेलियर्स को कवर कर देगा. आधी दुनिया वो डिलेमा में ही रह जाती है. फोर्थ इज मेंटरशिप. आज की दुनिया मेंटरशिप के बिना चलने में बहुत डिफिकल्ट है. और मेंटरशिप हमको, और मेंटरशिप जैसे ही बोलता हूँ, लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हैं. आई गिव अ लॉट ऑफ मेंटरशिप थ्रू द रूपी वन मेंटरशिप प्रोग्राम दैट आई डू. आई हैव मेंटर्ड सो मेनी स्टार्टअप्स, बट इट इज नॉट जस्ट फॉर बिजनेस एंड बिजनेस आइडियाज. आज की दुनिया में हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतनी ज्यादा चैलेंजेस है, इतना ज्यादा ओवर फीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और इतनी ज्यादा दुविधा में रहते हैं, that on a personal level also you need to mentor yourself in various ways. Mentor yourself emotionally is also very, very important. As important is the professional mentorship. True. And mentoring emotionally is just meditating, is just going and, you know, spiritually connecting to something which makes yourself stable and calm, which makes your vision or your third eye or your soul connect to people in some other ways or ideas in certain ways. Validate. जो आप कर रहे हो उसको वैलिडेशन मिल जाएगा. कहीं ना कहीं अंदर से ही वो आंसर आएगा जो जिसके जवाब आप ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं. और प्रोफेशनल मेंटरशिप 100% जरूरी है, बिकॉज पीपल हैव स्पेंड टाइम, पीपल हैव द एक्सपीरियंस. तो व्हाई वुड यू डू इट ऑल ओवर अगेन? कोई आपको सिखा रहा है, भाई ये मत कर, ये वाला चीजें कर, तो वो तो अच्छा ही है. बट दैट बिकम्स डिफिकल्ट ना सर, कि हाउ टू फाइंड दैट मेंटर फॉर योरसेल्फ. देयर आर मेंटर, देयर इज एंटायर नीति आयोग सिस्टम फॉर स्टार्टअप्स which is ready. There are incubators, there are centers. You have to make thoda effort. वही again, जो लोग रिस्क नहीं लेते ना, वो confuse हो जाते हैं. And if you want your ideas to be validated and, you know, get the right kind of mentorship, then Rupee One mentorship by Chiranjeev Patel is always there. Yes. I try and gather as many as I can. Yes. And the last is giving back to society.
जो समाज ने आपको बहुत ज्यादा दिया है उसको अगर आपने वापस नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। आप जो भी हो वो समाज की वजह से हो, आप जहां भी हो वो समाज की वजह से हो। आपको ये सोसाइटी में, ये ब्यूटीफुल सराउंडिंग में, ये एनवायरनमेंट में अगर आपने कुछ देखा है, उनसे कुछ लिया है, आप सांस लेते हो, जो झाड़ आपको जो ऑक्सीजन दे रहा है, तो उतने ही झाड़ आपको रोप करना या प्लांट करना आपकी जवाबदारी है। So true. आपने भी कितना समाज का ऑक्सीजन लिया है। Wow. सेम वे आपने समाज से पढ़ा, आपने अपना बिजनेस सक्सेसफुल कर दिया, सब कुछ कर लिया, तो आपकी जवाबदारी नहीं है 2 और लोगों को पढ़ाओ, 2 और लोगों को खाना खिलाओ, 2 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, या उनकी जिंदगी में थोड़ी सी छोटी इम्पैक्ट कर दो। जैसे मैंने बोला, थोड़ा समय दे दो, थोड़ा दान कर दो कहीं ना कहीं। और ये इतनी, सर अगर कोई सोचे इंसान तो ये कहने को ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बेसिक चीजें हैं, बट यही कोर है लाइफ का। आई मीन यही कोर है ना। लाइक आई सेड, नाउ यू सी द एंटायर इकोसिस्टम आई कवर। पावर ऑफ कम्युनिकेशन, hiring the right people, being with the right people, going to the experts, taking the right risk at the right time. True. Having the right kind of mentorship for your own self and professionally, and giving back to society. So your entire life's entire circle is connected to this. That's how you became. This is my learning. That's how you became the Shilpkar, I would say. Shilpkar are the impact crusaders, like I said. जो समाज में एक छोटी इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, एक छोटा बदलाव लाना चाहते हैं, जिनकी वजह से कई लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो शिल्पकार है। वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो एक नए समाज की रचना करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। लाइक शिल्प इज क्रिएटिंग सच ब्यूटिफुल स्काईलाइन ऑफ द सिटी। हाउ the entire story of Shilp Group is there, how they started and how they have created such beautiful structures, and they are also giving back to society. तो वो खुद एक शिल्पकार है। यश and Snehal, they both themselves are Shilpkars. Yes. And that's why I love the concept of Shilpkar. कि people who are creating something in society, and to celebrate them and celebrate their learnings is, giving the right message of Shilpkar to society. Wow, I mean, I love the way, sir, आप इतने simplicity से जो life के core, जो शिल्पकार बनने के core, pointers होते हैं कि कैसे बन सकते हो. I think people need to learn more. क्योंकि इतना complex हो चुका है ना, like you mentioned कि content इतना ज़्यादा है. Content ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. इतना ज़्यादा है कि लोगों को समझ सब कि यार मैं ये करूँ तो ये करूँ तो, but this is the core. मतलब when you were saying it, because I've been experiencing, क्योंकि मैं अब एक प्रोफेशनल जर्नी से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे आई हूँ, पॉडकास्ट करती हूँ, तो वो रिस्क लेने की कैपेसिटी, वो कम्युनिकेशन करने की कैपेसिटी, वो जब करा है मैंने, तभी आई थिंक आई मूव्ड अ स्टेप अहेड. तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड सुपर अमेजिंग सेशन विद यू सर. आई मीन सो मच टू लर्न फ्रॉम यू. माय प्लेजर. नहीं, सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, एंड आई होप एक भी इंसान अगर ये जो चीजें सीखा है, दे इम्प्लीमेंट ऑन देमसेल्व्स, सो आई थिंक एवरीवन of us can become a Shilpkar. तो हमारा काम हो गया. तो हमारा काम हो गया. ये जर्नी है जो आप कर रहे हो, जैसे आपने बोला you started such a beautiful entrepreneurial venture. I think podcasts are a great service to humanity in today's world. They are one of the big motivating platforms for every single person in the society, and you all are doing a fabulous job by giving the right kind of message and connecting the right people of the society and telling people that, and giving us so much aspiration to people that जब मैं देखता था पॉडकास्ट तो मुझे भी था that one day I also want to do things in life where I can go and share my life learnings to people. So do you ऐसे ही just मेरे को random आया भी, अगर आप वो अपने 18 साल पूरा, मतलब when you were 18 year old और तब के चिरंजीव से मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे उससे कि बेटा तू कर लेगा? क्या बोलोगे आप उससे? I'll say good job. Good job. Good job. Keep doing. Still there's a long way to go. Yeah, super. Okay, so I want to know the other side of Chiranjeev Patel now. वो जो work वाली side, career वाली side, everyone knows. But the other side, your relationships, your hobbies, your travel plans, everything. Okay, so first of all, I want to ask you, do you love traveling? I love traveling. You love traveling? So one place that you love and you wish every person should visit, what would you say? And why? So Switzerland or France, I go every year. Okay, why Switzerland, because obviously I like traveling countryside. So I never travel to big cities now. देख लिया सब कुछ. So I love Europe. I can travel to any village in Europe. You put me in any small town in Europe and I'm the happiest person. Yeah. What do you do? So I love driving. I love driving. I love exploring the places. I love to just check and read about these places, gather some knowledge around it, and then
go into that deep places, and when I actually find it, you know, me and my wife, and we travel and we actually reach that place and it turns out to be very beautiful and something that we like, we feel like eureka. You know, we found an unseen place and something very different, and then we start researching about the town, the stuff that you get in town. We like to shop around that town. So that's a great feeling. Okay, so what would you say to all those people जो अपने work के लिए they miss out on the most important things, travel नहीं करते हैं, and you know बोलते हैं कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा. So what would you say to all those people? It's a big deal, right? कोविड के बाद और ऐसा कौन सोचता है, मुझे समझना पड़ेगा, because we all realize that every minute that you have in life should be lived in the proper way. When you work also, you work in a way that you enjoy. वो मजा आना चाहिए. सुबह उठ के काम करने को आज जाना है और मुझे ये अचीव कर लेना है और ये मेरी मीटिंग में ये मुझे सक्सेस लानी है और मुझे प्रेजेंटेशन देना है तो मैं इस तरह से प्रेजेंटेशन दूंगा. वो चीज में जब तक मजा नहीं है तो आप कुछ गलत इंडस्ट्री में हो. True. आप ठीक नहीं कर रहे हो. हाँ, ये चीज लोगों को इतना समझने की जरूरत है. आप जब जॉब, आपने बोला कि यू वर इन अ यू नो प्रोफेशनल फील्ड एंड, और जब जॉब कर रहे थे तब आपको जॉब वो सेक्टर में करके ही मजा आता था कि मैं आज उठी तो मुझे यार ये चीज करनी है. दैट इज व्हाट आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन टुडेज मीडिया इंडस्ट्री. दैट वाज योर यूएसपी एंड दैट इज व्हाट यू वर लविंग एंड दैट वाज योर पैशन. टुडे व्हेन यू आर डूइंग दिस, योर बिग थिंग इज किसको इंटरव्यू कर दूं, क्या नई चीज मेरे पॉडकास्ट में, दैट पर्सन अग्रीइंग एंड दैट टाइम मैचिंग टू डू अ पॉडकास्ट इज सच अ बिग हाई. And then when you get great results in the podcast, is such a brilliant feel. So that same message is for everyone. कि जो काम करो, जो टाइम पे करो, बढ़िया करो. पर अगर वो काम हो गया है और वही काम आप रिपीटेडली कर रहे हो जिसके द्वारा आप बाकी चीजें नहीं एंजॉय कर रहे हो लाइफ में, तो अगेन कहीं ना कहीं लाइफ का इक्विलिब्रियम बैलेंस नहीं हो रहा है. We all have realized that the right kind of balance is very, very important to keep walking on the path of success. बैलेंस में आप क्या क्या चीजें लाते हो? सो बैलेंस इज पर्सनल ग्रोथ, बैलेंस इज प्रोफेशनल ग्रोथ. पर्सनल ग्रोथ में योर पर्सनल ग्रोथ इन रिगार्डिंग योर ओन हेल्थ, योर ओन फिटनेस, योर ओन मेंटल स्टेबिलिटी, योर फैमिली लाइफ बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इन दैट ग्रोथ. एंड प्रोफेशनल ग्रोथ में इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर ग्रोथ बट योर पीपल्स ग्रोथ ऑल्सो यू आर वर्किंग विथ. इफ यू आर अ प्रोफेशनल देन एवरीवन एल्स दैट इज देयर इन योर टीम, the company that you are working for, and also at the same time आप खुद जो अपने काम में कर रहे हो आपका ग्रोथ कैसा होगा, वो सारी चीजें ग्रो होना एक साथ बहुत जरूरी है. इन योर पर्सनल लाइफ, लाइक आई सेड, आपका नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स का ग्रोथ, आपके साथ उनका बैलेंस. What are the happy moments that you are sharing? Are you guys spending enough time together? Are you communicating with each other, or you are busy on your phones as you go home? तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी एज में लोगों को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि बोलते हैं ना 30 साल का होगा तब सोचूंगा या 40 साल का होगा तब सोचूंगा. व्हाट डू यू थिंक एट व्हाट एज अ पर्सन शुड थिंक अबाउट ऑल दिस? कोई भी एज में आज करना है. माय 12-year-old son also should study when is the time of studying. उसको जो क्लास करना है वो टाइम पे वो क्लासेस करेगा, जब स्पोर्ट्स खेलना है स्पोर्ट्स करेगा. पर रात के 8 बजे जब डिनर टेबल पे बैठे हैं, देन इट इज मी, हिम एंड द फैमिली सिटिंग एंड टॉकिंग टुगेदर, एंड एट द सेम टाइम पोस्ट दैट डिनर, दैट 1 hour with me and the entire family, all of us should focus on each other. Laugh, learn, talk, share, fight, go through every emotion with your family. Share your likes, dislikes, communicate. ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करो, शेयर करो टाइम, प्ले गेम्स, फाइट इफ यू लूज. वही ना, he gets so angry on me when he loses. और हम लोग ऐसे कम्पिटिटिव लेवल पे कभी खेलते हैं that I also feel bad यार मैं कैसे हार गया इससे. So that is important. It is very important. मतलब क्योंकि वो जो कल करेंगे वाला जो एक माइंडसेट है ना, वो लोग बहुत ज्यादा भुला नहीं पा रहे. आई मीन कोविड आया चला गया और अब फिर से दे आर लाइक. बहुत अच्छा बोला कि जो आज ऐसा सोचते और काम करते रहते हैं वो सारे लोग होंगे जो आपको आके बोलते होंगे जब आप उनसे कभी ना कभी, ऐसे लोग है अभी भी है who are focusing. So you meet them and they'll say यार बहुत काम है यार, बहुत स्ट्रेस है यार. So every time they are using this word बहुत काम है, बहुत स्ट्रेस है, वो ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो स्ट्रेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. Every time they speak about it. And they are in fact creating that subconscious mind about stress. तो वो हॉलिडे भी लेंगे तो भी रिलैक्स नहीं हो पाएंगे. True. It's all here. Yes. True. No matter how busy I am, my dad has always told me and taught me in the last few years that once you are going for a holiday, stop working. I used to work a lot from my holidays.
I used to be connected. किसी का भी problem होगा, मैं कहीं से भी world से connect करके करूँगा, सब कुछ करूँगा. Now when I go on holiday, I try and disconnect myself as much as possible. True. Silence program लोग अब इतना लोग करने कर रहे लगे हैं. हैं. That's true. वही ना, they are going back to the roots. तो जरूरत ही नहीं है वो programs की. You take a break yourself and spend your weekends where you're silent. वही ना, मतलब इतना complex हो गया कि ऐसे सब सामने है तुम्हारे, but people still don't understand. We are blessed that everything is there in our culture. True. The entire lifestyle, the entire programming of our religion has been done in our way. Our dharmas has been written in those way that if you just practice the real way of life, which we call Hinduism, Yeah. वो way of life अगर आप practice करोगे और religion को follow करोगे, then everything else is covered. True. And it's all science backed. Doing It's not... puja also with family is a part of this balance that I'm speaking of. True that. True. तो how much credit you will give to your wife and relation specifically? कि partner का कितना रोल होता है आपकी लाइफ में? Wouldn't she be a better person to answer this? I want your side ना. I want to know your side. I would go out and always like say that मैं तो अच्छा ही बोलूँगा, that I give a lot of time. I do everything that she wants. Whatever she asks, I'll make sure that I. Yeah, but okay, I'll ask the opposite way. कि उनका क्या रोल है आपके लाइफ में? No, she has a very important role to play. She's a big support system, and I think the strength, like I said, of our relation is communication. Because आज जो मैं हम सब कुछ शेयर करते हैं, एक दूसरे की जर्नी शेयर करते हैं, एक दूसरे का चैलेंजेस शेयर करते हैं, and we always work as a team to support each other to achieve our dreams. Because हम दोनों ने स्क्रैच से चालू किया है, और एक एक ड्रीम जो आज हम लोग अचीव कर रहे हैं हमारी लाइफ में, we feel so happy about it that each step towards the success and the goals that we have for life make us feel so happy that okay, ये अचीव कर लिया, let's celebrate. और सेलिब्रेशन कोई चीज का या कोई पार्टी से या कोई घूमने से नहीं होता है, वो हम दोनों मिलके जो खुशी अनुभव करते हैं वो उसका सेलिब्रेशन होता है. Yeah, why I'm asking this is this only because the coming generation is failing in that one thing, that's relationship. You are the person who focuses on relationship a lot. All kind of relationship. I am talking specifically about. No, I am very emotional about my relationship. सारा थोड़ा जरूरत से ज्यादा भी हो जाता हूँ कभी ना कभी. I am very very protective about my relationships. I also am, sometimes I feel that I want to give in my not just 100 but 110% to my relationships. Whether it's my family, it's my wife, it's my son, it's my parents, or it's my friends. Yeah. सच्चा दोस्त मिलना भी आज की लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है. बहुत डिफिकल्ट. So when I get such friends and I'm blessed with such friends in my life, I want to give my 110%. Okay, so what will you say on that money can buy happiness wala concept? Because you personally focus a lot on relationship and you have money and you have relationship both. So what would you say on that? I'll tell you a brilliant answer to this. Yeah. Money can buy experiences, any experiences in your life. But if the right people are not there, that experiences will never convert to happiness. True. Yeah. I can buy everything, all the things, all the luxuries of the world. But if I'm alone, sitting in those private jets and yachts and those parties that I want to be a part of, and not have the people that I want to enjoy with, then I have 100% no happiness around it. True. वही, मतलब लोग तो ये सोचते हैं कि दोस्त तो मिल ही जाएंगे, पैसे कमा लो, but they actually realize when it actually happens. तो experiences enjoy करने वाले दोस्त होते हैं. आपकी life enjoy करने वाले दोस्त नहीं होते हैं. True. So true. Okay, so I have a quick rapid fire round for you. आपके जो first answer दिमाग में है, you have to say that, okay? Okay. So the first question is, what is ultimate success for you? Impacting people's life. Most fascinating place and why? Crans-Montana, Switzerland. Why? Beautiful Six Senses resort. Wow. Okay. Small town. What excites you the most? When I know that I'm able to help someone who's in need, and I can bring some impact to his life, or bring some happiness to not just one person but the entire family. That yes, enjoy नहीं कर दिया. तो वो जब काम होने वाला होता है ना, वो जो एक्साइटमेंट आता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है. Yeah, I mean it shows completely. I mean I've spoken to you for an hour and it actually shows. One thing you're most proud of? I can say I'm proud that I'm trying to develop my son into a good human and not pressurizing him for anything else. Biggest fear? My biggest fear is Kalyug in today's world. I see things that are not expected to happen across the world. Yeah, not expected from humanity, whatever is happening across the world. And it's getting too quick. I mean, and I don't want Bharat to be affected. Wow. Right. Biggest regret? Not exploring
education to the level I wanted to. But I'll complete it. That regret won't be there. Yeah, I you still will. want to study more. I still want to learn more. You're planning to? Yeah. So nice. Most So I've important. completed my PhD in entrepreneurship, but I still wanted to do it. Wow, more. you want to do more. I Yeah. mean, that more in you is like crazy. Most important quality in a friend. Honesty and trust. Last, who is God for you? Every soul. Wow. Every soul is God. So, परमात्मा क्या है? परमात्मा में आत्मा है और आत्मा हर ह्यूमन के अंदर है. एंड एवरी सोल इज अ पार्ट. परमात्मा का एक अंश है कहीं ना कहीं. तो सारे सोल्स का जो कनेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, वो जो लाइट होती है वो परमात्मा उससे बनता है. दैट सोर्स ऑफ लाइट इज परमात्मा. Wow. आप सब लोग, हम सब लोग परमात्मा का एक अंश है. हमारे अंदर जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश है. वो परमात्मा के आशीर्वाद से ही बनी हुई आत्मा है. एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट कंसेप्ट. सो कोई भी चीज अगर हम गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत खाते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, जो खा रहे हो और जो सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप परमात्मा को खाना खिला रहे हो, वो गलत खिला रहे हो. आप जो चीज गलत पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, मैं उसके अंदर नहीं जाता हूं, बट जो जा रही है वो आपके सिस्टम में, वो परमात्मा के अंदर जा रही है, वो प्लीज समझ लीजिए. Wow, that's आप कोई such an गलत चीज या impactful line. नेगेटिविटी कर रहे हो, जैसे हमने कोई इंसिडेंट्स हमारे देश में हो रहा है उसके बारे में बात की. अगर वो आदमी ने ऐसा सोच लिया होता कि मैं कोई परमात्मा का अंश हूं, मैं इतनी हद तक नेगेटिविटी नहीं कर सकता हूं, तो शायद ये रुक जाता. तो दैट अवेयरनेस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ गॉड एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ गॉड क्रिएशन. द गॉड हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड, उसमें तो कोई डाउट ही है नहीं. हम तो कुछ किया नहीं है, दुनिया ने तो कुछ किया नहीं है. वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन. Yeah, I mean, the things that you've said ना सर, मतलब ये पता चलता है कि you have literally thought about it. आप इसको clear thought दिया है. You have, आप बैठे हो और आपने सोचा है. That's incredible. लोग जो वो आप बोलते हो ना, समय नहीं देते. I mean, that's it. Okay, and last चीज अगर मैं एक आपसे पूछूं कि ये जो हमारी शिल्पकार सीरीज है और जो शिल्पकार बनना चाहते हैं, तो हम वो बोलते हैं ना कि शिल्पकार वही लोग हैं जो खुद तो ऊंचा उठते हैं पर साथ में पूरी दुनिया को साथ लेके चलते हैं. तो आपसे अगर पूछूं, अगर एक इंसान को शिल्पकार बनना हो तो वो कैसे बन सकता है? फॉर मी शिल्पकार इज जो बदलाव का एक सेवक है, बदलाव लाने का एक सेनानी बोलते हैं, सोल्जर बोलते हैं, वो है कि वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी फील्ड से हो, पर उसमें एक चेंज लाने के लिए, सस्टेनेबल चेंज लाने के लिए और दुनिया में अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए वो आदमी दिन रात प्रयत्न करता हो. जो कितनी भी सक्सेस पे पहुंच गया हो पर उसको सक्सेस नहीं मान रहा हो, उसको वर्क इन प्रोग्रेस मान रहा हो. और वो जो क्राफ्टिंग बोलते हैं, शिल्पकार जो बोलते हैं, वो क्राफ्ट करने के लिए वो इतना ज्यादा प्रयत्नशील हो कि उससे कई सारी लोगों की लाइफ अफेक्ट हो जाए, उसको कई सारे लोगों के लिए वो एक लिविंग एग्जाम्पल बन जाए, या उसकी लेगेसी छोड़ने के लिए वो एक बहुत बड़ा आइकॉन बन जाए लोगों के लिए. वो शिल्पकार है. वाओ, या एंड आई थिंक ये तो पर्पस होना चाहिए लाइफ का, टू बिकम अ शिल्पकार. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.